आपको डेली हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। आज की अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। आज हम यहाँ पे अपना लिख लेते हैं हाउ टू मेक योर एआई, हाउ टू मेक एआई, ठीक है। आप अपना एआई टूल या एआई रिपोर्ट किस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ हाउ टू मेक योर एआई एआई मॉडल, ठीक है। आप अपना एआई मॉडल किस तरीके से बना सकते हो, योर ओन एआई मॉडल, ठीक है। तो मार्केट में आपने देखे होंगे बहुत से एआई मॉडल और एआई जो ऐप्स हैं, ऑफ कोर्स वो लॉन्च हो चुके हैं। अब आप ये काम खुद किस तरीके से कर सकते हो, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप ये काम खुद किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है हाउ टू क्रिएट योर ऑन एआई मॉडल और ऐप फ्रॉम अ स्क्रैच, ठीक है। स्क्रैच मतलब किसी भी चीज़ से आप मतलब फ्रॉम लोअर लेवल से किस तरीके से आप बनाना सीख सकते हो, ठीक है। अब ये मत कहना कि वेबसाइट का नाम है, ठीक है। यहाँ पे अपनी हम रिसर्च को पढ़ने लग जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो कि एआई है, आप सबको पता है, इज़ नो लॉन्गर ओके, एआई इज़ नो लॉन्गर फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक चीज़ होती है यानी कि आगे का कुछ या बहुत ज़्यादा कोई हवा चीज़, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक चीज़ नहीं है वो। अब इसमें कॉन्सेप्ट आ चुका है, रिजर्व्ड हैं फॉर टेक जो हैं वो यहाँ पे आप इसको गाइड्स बोल सकते हो, जाइंट्स बोल सकते हो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर हैं। एंड रिसर्च लैब्स, और यहाँ पे रिसर्च लैब्स बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, ठीक है। टुडे बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स कैन क्रिएट देयर ऑन एआई मॉडल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब के बिजनेसेस जो हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप अपना कोई बिज़नेस रन कर रहे हो या आप इंडिविजुअल जो है वो आप इंडिविजुअली किसी भी चीज़ को रन कर रहे हो, ज़रूरी नहीं आपका बिज़नेस हो। यू कैन क्रिएट ऑन एआई मॉडल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आप यहाँ पे अपना ओन खुद का एक मॉडल क्रिएट कर सकते हो ताकि आप उसकी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सको, उसकी नहीं अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। वैसे बिज़नेस में आपको काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, बिज़नेस में काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आप सॉल्व कर सको, ठीक है। इन्हेंस एफिशिएंसी, यहाँ पे आप एफिशिएंसी बढ़ा सको काम की, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सको। एंड इवन बिल्ड अ न्यू प्रोडक्ट, और यहाँ पे आप बिल्ड कर सकते हो न्यू प्रोडक्ट को। बट हाउ डू यू गो अबाउट क्रिएटिंग एआई, बट अब आपको यहाँ पे पता कैसे चलेगा या आप किस तरीके से करोगे क्रिएटिंग एआई को स्क्रैच से। इट इज़ पॉसिबल फॉर नॉन एक्सपर्ट, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। बिल्कुल, जो नॉन एक्सपर्ट, ओके 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 ओके, जो नॉन एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है, जिनको जो है वो किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट्स नहीं हैं, ठीक है, तो उनको हम यही बोलेंगे कि वो अभी जो हैं वो नॉन एक्सपर्ट्स हैं, तो वो भी इस काम को इजीली कर सकते हैं। यानी कि ये काम ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सपर्ट्स बंदे करेंगे, आप भी कर सकते हो। तो क्रिएटिंग एआई मॉडल और ऐप विदाउट डिविंग डीप इनटू कोडिंग। अब यहाँ पे आता है द आर्टिकल विल आंसर दिस क्वेश्चंस एंड गाइड यू थ्रू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ हाउ टू क्रिएट एआई। अब आपको जो ये मैं गाइड बताने लगी हूँ, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप किस तरीके से अपने एआई मॉडल को जो है वो खुद जनरेट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग द बेसिक टू डिवेलप योर ओन एआई पावर्ड ऐप, बाय द एंड यू विल नो हाउ टू क्रिएट योर ओन एआई, ठीक है। और यहाँ पे जब हम एंड तक पहुँचेंगे तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी, आपको ये प्रोसेस पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से अपना एआई खुद बना सकते हो। अच्छा जी,
आगे वो कहता है वेल आल्सो टच ऑन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब ये चीज़ें जो हैं वो हवा नहीं है, ठीक है, वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं। एआई टूल्स एंड सॉफ्टवेयर टू हेल्प्स यू ब्रिंग योर एआई आइडियाज़ टू लाइफ, ठीक है। आपके जितने भी एआई आइडियाज़ हैं अब आप उनको जो है वो बिल्कुल लाइफ पे लेके आ सकते हो, ठीक है, लाइफ पे लेके आ सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, और अब वो यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है टू स्पीड अप योर एआई क्रिएशन प्रोसेस। अब आप यहाँ पे चल रहे होगे या आप चाहते हो कि भाई अब मेरा एआई का जो प्रोसेस है, एआई क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाए, यानी कि तेज़ हो जाए। यू माइट कंसीडर पार्टनरिंग विद रूबस्ट जनरेटिव एआई। आपको जो है वो माइट भी कंसीडर होना चाहिए, यहाँ पे आपको पार्टनरिंग करनी चाहिए, रूबस्ट जनरेटिव एआई डेवलपमेंट्स करनी चाहिए और सर्विसेज करनी चाहिए डैट स्पेशलाइज इन बिल्डिंग कस्टम एआई सॉल्यूशंस। और यहाँ पे जो है वो आप बिल्डिंग कस्टम एआई सॉल्यूशंस जो है वो बिल्ड कर सकते हो। And now let's continue exploring the article to better understand how AI development works and how you can start building your own model। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपना खुद का एक AI स्टोर बिल्ड कर सकते हो, या आप AI स्टोर, AI मॉडल, किस सारा कुछ जो है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। आप एक प्रोफेशनल AI का मास्टर किस तरीके से बन सकते हो। अब यहाँ पे चीज़ें आ चुकी हैं, वो कहता है अंडरस्टैंडिंग एआई। सबसे पहले तो आपने अंडरस्टैंडिंग करना है एआई को, ठीक है। द बेसिक यू नीड टू नो। यहाँ पे आपको चीज़ों की बेसिक्स जो हैं वो पता होनी चाहिए। बिफोर यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन एआई, इससे पहले कि आप जो है वो क्रिएटिंग करें अपनी ओन एआई की, इट्स एसेंशियल टू ग्रैप्स अ फ्यू की कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे जो है वो आपको एसेंशियल ग्रैप्स होते हैं और फ्यू की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको आते हैं। AI रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। यहाँ पे AI जो है वो रेफ़र करती है डेवलपमेंट को और यहाँ पे सिस्टम्स को भी। डैट कैन परफॉर्म टास्क टिपिकली रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंसी। यहाँ पे परफॉर्म होते हैं टास्क टिपिकली जो है वो रिकरिंग होती है ह्यूमन इंटेलिजेंसी, सच एज लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे लर्निंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और जो है वो चीज़ डिसीजंस मेकिंग भी आ जाती है। द टू मेन कैटेगरीज ऑफ एआई विल बी वर्किंग विद आर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी जो है वो एआई की हैं चीज़ें, सबसे पहले है नैरो एआई, ठीक है। अब नैरो एआई किसे कहते हैं देख लेते हैं भाई। कहता है आल्सो कॉल्ड वीक एआई। अच्छा, अब नैरो एआई को यहाँ पर वीक एआई भी कहा जाता है, ठीक है, ओके। वीक एआई इसको बोला जाता है। दिस रेफर टू द सिस्टम डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे जो है वो इस तरह के डिज़ाइन किए जाते हैं, इस तरह के रेफर्स किए जाते हैं कि जो है स्पेसिफिक टास्क जो है वो उसको परफॉर्म कर सके, सच एज वॉइस रिकॉग्निशन एंड इमेज क्लासिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे जो है वो वॉइस को रिकॉग्निशन कर सकती है और इमेज क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकती है। अब यहाँ पे कहता है जनरेटिव एआई ऑफेंस, ठीक है। जनरेटिव एआई ऑफेंस, सॉरी जनरेटिव नहीं है, यहाँ पे जनरल है। अच्छा जी, इसको मैंने हाथ में नहीं पकड़ा होता, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा था मुझे, तो अभी थोड़ा सा प्रोसेस लेगी फिर स्टार्ट होगी। अच्छा, जनरल एआई जो है वो ऑफन कॉल स्ट्रॉन्ग है एआई। दिस सिस्टम कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल टास्क जो है वो परफॉर्म हो सकते हैं, आ ह्यूमन कैन डू, जो कि एक बंदा कर सकता है। जनरली एआई इज स्टिल इन द रिसर्च फेज एंड नॉट वाइडली अवेलेबल, ठीक है। अभी ये जो एआई है ये जो अभी एक फेज में चल रहा है और इसमें ये नहीं है कि जो है वो के जो है ना वो ये वाइडली अवेलेबल है, वर्किंग है, ठीक है। अब आता है फॉर योर पर्पस यू विल मोस्ट लाइकली फोकस ऑन नैरो एआई, ठीक है। अगर आप एक बिगनर हो, एक्सपर्ट नहीं हो किसी भी काम में एआई के, तो आप जो है वो नैरो एआई से शुरू करो ताकि आपके लिए चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने और आपको एआई मॉडल्स बिल्ड करने में मदद दे।
An app suited to specific functions like chatbot communication, recommendation engines और image conjugation. अब यहाँ पे कॉमन AI टर्मिनोलॉजी आती है, ठीक है। अब हम टर्मिनोलॉजी को देखेंगे कि इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। वो कहता है मशीन लर्निंग जो कि ML है, अ सबसेट ऑफ AI, ठीक है। मशीन लर्निंग जो है वो सबसेट ऑफ AI। अब सबसेट का मतलब आपको नहीं पता, सबसेट होता है यानी कि AI का सब कुछ उसमें आ जाता है, ठीक है। मशीन लर्निंग में AI का सब कुछ आ जाता है। आप मशीन लर्न कर रहे हो यानी कि आप ये सीख रहे हो एक मशीन से काम किस तरह करवाया जाता है, एक मशीन को बनाया किस तरह जाता है, एक मशीन से डील किस तरह किया जाता है, एक मशीन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर आप ये चीज़ लर्न कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप AI के सबसेट को लर्न कर रहे हो, यानी कि AI जिससे बना हुआ है उसको याद कर रहे हो। Of AI where system learns from data to improve performance without being explicity, ठीक है। यहाँ पे explicity आ जाती है, explicity explicitly नो एक्सप्लिसिटी आ जाती है जो कि प्रोग्राम्ड होती है। अब यहाँ पे आ जाती है डीप लर्निंग, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं वो आपको इसके लिए चाहिए होंगी। अब यहाँ पे आ जाती है डीप लर्निंग जो कि DL है। उसमें क्या होता है, अ टाइप ऑफ मशीन होती है लर्निंग दैट यूज़ न्यूरल नेटवर्क्स विद मल्टीपल लेयर्स टू एनालाइज डाटा। अब यहाँ पे टाइप ऑफ मशीन आती है जो कि लर्न करती है, यूज़ करती है न्यूरल डाटा को, ठीक है। न्यूरल डाटा यानी कि ऐसा डाटा जो कि आपको न्यूरली मिला हो, और यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स को आपको एनालाइज करना पड़ता है जो कि डाटा की होती हैं। अब यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देखा जाता है। वो कहता है एल्गोरिथम्स मॉडल जो हैं वो आफ्टर द ह्यूमन ब्रेन हैं दैट अलाउ AI सिस्टम टू लर्न एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा, ठीक है। और इसमें जो है वो मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा होता है। हाउ टू क्रिएट योर ओन AI, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो अपने AI को। वो कहता है नाउ डैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक, लेट्स गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग योर ओन AI मॉडल, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस होता है, आप क्रिएटिंग करते हो अपने ओन AI मॉडल को। Whether you are building a simple chatbot or complex AI application, the following steps will guide you from idea to implementations, ठीक है। यहाँ पे आइडिया और इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो आ जाती हैं। प्लानिंग टूल है यहाँ पे, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ AI ऐप, ठीक है। यहाँ पे पर्पस पूछ रहे हैं आपको। तो अभी हम नीचे चलते हैं और इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। वो कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम यू वांट टू AI टू सॉल्व। आपने AI को वो चीज़ें बतानी है जो आप चाहते हो कि भाई वो सॉल्व करे। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिव एन AI मॉडल इज़ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम यू वांट इट टू सॉल्व, व्हाट टास्क और प्रोसीजर यू वांट टू ऑटोमेट टू इम्प्रूव विद AI। कॉमन यूज़ कॉज इंक्लूड इसमें आ जाते हैं। चैटबॉट फॉर कस्टमर सर्विसेज आ जाती हैं। इमेजन रिकॉग्निशन फॉर सॉर्टिंग फ़ोटोज़, ठीक है। इसमें सॉर्टिंग ऑफ फ़ोटोज़ आ जाती हैं। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर बिजनेस फोरकास्ट। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस में आ जाता है जो कि NLP होता है फॉर टेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब आता है वंस यू हैव अ क्लियर प्रॉब्लम इन माइंड यू विल बी बेटर इक्विप्ड टू चूज़ द राइट टूल्स एंड फ्रेमवर्क। एक दफ़ा अगर आपको नॉलेज आ जाती है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ नहीं सही, किस तरीके से वर्किंग होती है, तो आप जो है वो बेटर चूज़ करोगे उसको। मॉडल टाइप यहाँ पे आती है बेस्ट फॉर, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग यहाँ पे आती है। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क यहाँ पे आते हैं। स्पैम डिटेक्शन आती है। अनसुपरवाइज लर्निंग आती है। क्लस्टर एंड अनमोलमी डिटेक्ट टास्क। कस्टमर सेगमेंटेशन, ठीक है। कस्टमर के सेगमेंटेशन आ जाते हैं। रीइंफोर्समेंट्स लर्निंग आती हैं, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, सिस्टम दैट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फीडबैक, ठीक है। ऐसा सिस्टम जो फीडबैक के ऊपर जो है वो बनाता है। ये मॉडल टाइप्स हैं। लास्ट वाले को भी देख लेते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक इमेज और वॉइस रिकॉग्निशंस यहाँ पे करता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे अपनी वीडियो को कमेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।